नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। अमेरिका को लेकर बात, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुन लिए गए हैं और चुन तो पहले ही लिए गए थे, शपथ भी अब उन्होंने आधिकारिक रूप से कल ले ली है और उसके बाद कई सारे फैसले भी ले लिए हैं। लेकिन कुछ देशों की नींद उनके भाषण ने उड़ा दी। बहुत सख्त तरीके से उन्होंने आतंकियों, आतंकवादी संगठन और इसी के साथ ड्रग्स माफियाओं पर जो उनकी कमर तोड़ने की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं यह साफ संकेत जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा अब खतरे में है और पाकिस्तान की नींद भी ट्रंप ने उड़ाकर रख दी है। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, पाकिस्तान जो कि आतंक परस्त देश है, आतंकियों को पालता है और आतंक ही वो पूरी दुनिया में फैलाता है। अब ट्रंप का जो रुख है आतंकवाद के खिलाफ, उससे तो पाकिस्तान सहमा है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कही। और पाकिस्तान, बिल्कुल जो ये बात है कि आपने कहा कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पालता है। मैं एक दो तीन बातें इसमें पहले आपको बताऊं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप पूरी टीम को देखें तो उस टीम में से रूबियो हैं, वोल्टास हैं, हम पामबोडी की बात करें, रामास्वामी काश पटेल की बात करें, इनमें दो तीन की अगर आप बात करें, वोल्टास की बात करें या आप रूबियो की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, जो आप फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनका साफ ये कहना था कि हम पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वोट चलाता है उसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, और हमने अगर पाया कि प्रॉक्सी वोर में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये स्टेटमेंट उनके कई बार पहले भी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में, जब हम बात करें 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी कि हमने 33 बिलियन पाकिस्तान पे खर्च किए, लेकिन बदले में हमें क्या मिला, धोखा मिला। तत्काल पाकिस्तान क्या होता है, एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो अमेरिका की पीस डायलॉग चल रहे थे, जो शांति वार्ता चलाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें फिर पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से अमेरिका की क्या होता है, समझौता होता है। आज की अगर हम बात करते हैं, तालिबान के आने से 2021 में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिकल एज मिल गया था, और वो एज क्या कर रहा था कि तालिबान को फिर दोबारा से पाकिस्तान को एक मीडिएटर अमेरिका या वेस्ट के बीच में बनाने का प्रयास कर रहा था। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जैसे ही हमने तालिबान से नजदीकियां बढ़ाई, आज आप देखिए कि अमेरिका के बाद हम देखें अफगानिस्तान के अंदर, जहां भारत अफगानिस्तान से बाहर से दिख रहा था, अभी हमारे जो विवेक मिश्री जी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की और जितने हमारे प्रोजेक्ट थे उनको दोबारा से क्या किया कि हाँ, हम इनको स्टार्ट करेंगे, हम दोबारा से संबंधों को बेहतर करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये निकल रहा है चेतन जी कि जो पाकिस्तान था अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट, वो बाईपास हो गया। जो एशिया के अंदर पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस था एक चौराहे की तरह, वो बाईपास हो गया। आज आप देखिए आईमैक पे काम शुरू होगा तो इंडिया सीधा ओमान जाएगा और ओमान से वेस्ट एशिया होते हुए पूरा आपका यूरोप तक आपका जाएंगे, यानी कि इजराइल से कनेक्ट कर दिया है। आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक बात कही जाती है कि जो रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ये गिव एंड टेक के होते हैं। उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी तो पाकिस्तान के पास देने के लिए अफगानिस्तान के साथ डायलॉग थे। आज क्या है पाकिस्तान के पास देने के लिए? नथिंग। और जो बार बार बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म का एपी सेंटर बन गया, और हमारे जयशंकर जी ने जैसे कहा कि आज वो एक ऐसा कैंसर बन चुका है जो खुद को ही खा रहा है। हाँ। और देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका ईरान, ये तीन देशों की एक बेल्ट है जहां पर ड्रग्स का सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। तीन जगह है चेतन जी जहां ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। एक तो इंडिया के दोनों बॉर्डर पर, एक म्यांमार वाला बॉर्डर, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये वाला बॉर्डर पे आपका ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है जी। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और उधर फिर आपका मैक्सिको, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बड़ी जगह जहां पे ओपियम की खेती होती है। यहां पर अमेरिका ने क्या कहा है कि जो ड्रग्स माफिया हैं उनको भी अमेरिका क्या है, एज ए टेररिस्ट क्या करेगा, कंसीडर करेगा। और जब ड्रग्स वालों को एज ए ड्रग्स कंसीडर करेगा तो मीन फिर पाकिस्तान पर कमर टूटेगी जी। और आज अमेरिका का ये कहना है कि हम पाकिस्तान में फंड्स क्यों लगाएं, जब फंड्स लगाने का कोई लाभ नहीं मिल रहा, हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है,
इंटर बैक बैक तरफ हम देखें तो पूरा तालिबान को सपोर्ट करता है कौन? पाकिस्तान, ताकि अमेरिका के ऊपर हमले करे। तो ये सब पुरानी बातें हो गई, लेकिन प्रेजेंट में क्या है पाकिस्तान को देने के लिए? नथिंग एल्स। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपने कल अगर तस्वीरें देखी हो, पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के पूरा और सेरेमनी का, जयशंकर कहां पे बैठे हुए थे? जयशंकर फर्स्ट रो में, फर्स्ट चेयर में बैठे हुए थे जी। हमारे फोरेन मिनिस्टर। मेन डैट मैसेज क्लियर है। इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह के जो जेस्चर्स दिए जाते हैं, इनका बहुत ही स्पष्ट मैसेज होता है कि इंडिया जो है वो अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, उस पर फोकस किया जाएगा। और आप देखिए दुनिया के सभी देशों के मैसेज गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन पीएम मोदी का मैसेज क्या गया कि मैं माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको विश करता हूं। माय डियर फ्रेंड, ये जो वर्ड होते हैं ये बड़े मायने करते हैं। यहाँ तक देखिए कि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिस तरह के शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही विवेक मिश्रा से मुलाकात होना तालिबान की, ये बहुत सारे क्या करते हैं? मैसेज को क्लियर करते हैं। अमेरिका भारत दोनों डीप स्टेट से लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं मानता हूं कि आज भारत के पास में अमेरिका को देने को बहुत कुछ है, अमेरिका को भारत को देने को बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा? और देखिए दूसरी बात क्या है, चीन को लेकर बड़ा नाराज है अमेरिका, और वही पाकिस्तान चीन को एक पास दे रहा है सीपेक के माध्यम से, जो चीन को कहीं ना कहीं क्या देगा? एक आपका स्ट्रेटेजिकल एज देता है सीपेक के माध्यम से। भाई आप देखो जो ऑयल शिपिंग लेन है चीन की, वो आपका जाती है इंडियन ओशन से 30,000 किलोमीटर लंबी बैठती है, जो मलक्का स्टेट से जाते हैं। और मलक्का स्टेट से जाने का मतलब है इंडिया और अमेरिका के पास में उसका क्या होना? एक तरह से ब्लॉकिंग पास होना। और अगर पाकिस्तान को सीपैक देता है, 30,000 किलोमीटर की दूरी घटकर 3,000 हो जाती है। और दूसरा जो वो कंट्रोल था भारत और अमेरिका के पास, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो अमेरिका इस बात को बर्दाश्त क्यों करेगा? अमेरिका क्यों उसको स्वीकार करेगा कि भाई तुम चीन की मदद करके चीन को सीधा तुम ईरान से लिंक कर दोगे, गवादर, और गवादर के पास चाबार। तो बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारे सेशन लगाए गए हैं। अमेरिका ने खुद कहा, ये तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो वो सीधा अमेरिका को टारगेट कर सकता है। बात वो अमेरिका की बात नहीं कर रहे थे, वो इजराइल की बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो ईरान के सपोर्ट में आ गए कि उनको पाकिस्तान जो है ईरान को मिसाइल दे दे और उन मिसाइल का प्रयोग जो है इजराइल के अगेंस्ट हो जाए। तो बहुत सारे इस प्रकार की चीजें हैं। जब देखेंगे आज पाकिस्तान इंटरनली अगर वीक हुआ है तो एक्सटर्नली उसका कोई इंपोर्टेंस रह नहीं गया। जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है अमेरिका के लिए कि भारत के साथ ज्यादा सहयोग करे, ना कि पाकिस्तान के साथ ज्यादा सहयोग करे। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो बेहद चिंता में तो इस वक्त है ही। लेकिन एक सवाल अब इस बीच ये हो जाता है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं, पाकिस्तान की चिंताएं हैं, वो इस वक्त ये हैं कि वो बहुत ज्यादा महंगाई और कंगाली से जूझ रहा है। आईएमएफ से उसे लोन तो मिल गया, लेकिन उस लोन के बाद वो बहुत ज्यादा अभी उभर नहीं पा रहा है, और उसे कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी आदत से जरूर जूझ रहा है, जो उसकी आदत है आतंकवाद फैलाना, भारत से जो है वो लगातार पंगे ले रहा है, जबकि उसे पता है कि भारत के बिना वहां पर गुजारा नहीं है। ना बांग्लादेश का गुजारा है, ना श्रीलंका का गुजारा था, ना मालदीव का गुजारा था, तभी साहब सबके सब भारत के पास आ रहे हैं। बांग्लादेश का किस्सा अलग है, अभी उसको भी सुधारा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो अकड़ ढीली नहीं हो रही, अब यहां पर दबदबा बनाए रखने के लिए भारत से बड़ा या फिर चीन से बड़ा कोई देश है नहीं अमेरिका के पास। तो अगर पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने आतंकवाद को और ज्यादा अगर बढ़ाता है, तो उस पर क्या कंट्रोल करने के लिए ट्रंप तैयार है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद उस हिस्से में पहुंच चुका है कि आज पाकिस्तान दूसरे देशों के लिए आतंकवाद बढ़ा ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद पैदा किया, आज वो जो जहर था, वो जो पॉइजन था, वो जो कैंसर था, आज वो पाकिस्तान को हिट करने लग गया है। तो वो पहले तो उस कैंसर से अपने आप लड़ेगा या दूसरे देश में उस कैंसर को पहुंचाएगा। बिल्कुल। अब वो अफगानिस्तान के ऊपर टालने का प्रयास कर रहा था कि जो टेररिज्म का ओरिजिन है, एपिसेंटर वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं। तालिबान कह रहा है कि तुम बताओगे हमको कौन है क्या नहीं है।
और तालिबान ये कह रहा है कि पाकिस्तान आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा वहां के जो डिप्टी आपके फॉरेन मिनिस्टर, उनका कहना ये था कि वो आईएसआईएस को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ये तो खुद तालिबान ही पाकिस्तान के कलैया खोल देगा, पूरा पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। भाई पाकिस्तान तो बाहर कई दूसरे देशों में टेररिज्म तब फैला पाएगा ना जब वो अपने यहाँ से क्या हो जाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। वह इस प्रकार से परेशान है, चाहे वो टीटीपी के थ्रू हो, बीएलए के थ्रू हो, उसको अपनी सोवरेंटी प्रिजर्व करने की समस्या हो रही है कि अपनी सोवरेंटी को कैसे प्रिजर्व करे। तो स्थिति आज पाकिस्तान की ये है कि वो इतना दमखम नहीं रखता। ये जरूर है कि अफगानिस्तान के अंदर वो कुछ एक्टिविटीज बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसे भारत की ओर नहीं किया, अफगानिस्तान की ओर डालने का प्रयास किया। लेकिन अफगानिस्तान की ओर से जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ी तारीफ करूंगा भारत सरकार की। भारत सरकार ने इस मौके को एकदम भुनाया और तालिबान के साथ डायलॉग्स किए। जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आपका टेंशन बढ़ी तो भारत ने इसको भुनाया, और जैसे ही भारत से संबंध बढ़े अफगानिस्तान के, तो ये मान लीजिए पाकिस्तान बिल्कुल दोनों ओर से हॉस्टाइल हो गया, इधर अफगानिस्तान इधर भारत। तो पाकिस्तान को तो हम एक हॉस्टाइल कंट्री यानी कि जेल जैसा बना के रख देंगे। तो पाकिस्तान आज कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अब बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से देखिए, फिर मैं कहूंगा जो 20 बिलियन की बात वर्ल्ड बैंक ने कही, और बाहर का जो 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत शर्तों के साथ है, और मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के हालात में वर्ल्ड बैंक देने वाला है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप उस 20 बिलियन को रुकवाते हैं, और दोबारा से हो सकता है कि उसको FATF में डलवा दिया जाए जी। और ये सब कहने की बात होती है कि पाकिस्तान जितना कमजोर होगा भारत के लिए दिक्कत है। देखिए, पाकिस्तान कमजोर होगा, भारत के लिए कोई दिक्कत तब होती जब भारत उसके लिए प्रिपेयर ना होता। तो मैं इस तरह की बात नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान ने जो बोया है, लेकिन पाकिस्तान तो वैसे भी अब अलग थलग पड़ चुका है ना, तुर्की उसका साथ दे रहा है ना कोई और देश उसका साथ दे रहा है। कोई अगर उसके देश में आता भी है तो वो सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको चुप करा दिया जाता है। पिछले दिनों एक एग्जांपल हमें देखने को मिला। तो ये तो पाकिस्तान के लिए ही मुश्किल है। पाकिस्तान अगर अपने आप को नहीं सुधारता है तो उसके लिए ही मुश्किल है, अगर वो भारत से रिश्ते। लेकिन एक बात एक और निपुण जी, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो बार बार इस बात की वकालत जरूर कर रहे हैं पिछले काफी समय से कि भारत के साथ हमारे रिश्ते सुधरने चाहिए, भारत जो है वो हमसे बात करे, पिछले 75 सालों को भूल जाए, आने वाले 75 सालों की अब बात होनी चाहिए। लेकिन भारत ये कह रहा है कि आतंकवाद के साथ और व्यापार नहीं हो सकता, आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं हो सकती, पहले उसे रोकिए। तो उसे रोक नहीं पा रहे हैं अपने छोटे भाई को बोल के, और उसके बाद अब ये सब तमाशे जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो कैसे सुधरेगी फिर सारी चीजें? देखिए क्या ना, पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी रही है, जब जब ये कमजोर होते हैं तो ये इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, और जहां ये ताकतवर होते हैं तो ये गन लेके हम पर क्या करते हैं, फायर करने का प्रयास करते हैं। आज अगर बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया जाता है, वहां पे जो रेडिकल ग्रुप्स हावी हो रहे हैं वो किसका किया धरा है? क्या उसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, आईएसआईएस की भूमिका नहीं है, वो आईएसआई की भूमिका नहीं है? इससे कौन नकार सकता है? क्या अमेरिका वहां से बैठे बैठे बांग्लादेश में करा देता डीप स्टेट? उस डीप स्टेट को सपोर्ट मिला है आईएसआई के थ्रू। आप एक बातचीत हम करेंगे और बातचीत करेंगे, फिर आप कश्मीर के मुद्दे को लेकर एकदम ड्रम बजाने का प्रयास करते हैं, वो तो बात अलग है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता। आप अगर उस पुराने राग को अलापते रहेंगे तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नवाज शरीफ तो बात कहने की बात है, ये इंटरनेशनल दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। आप किस कोज पर कश्मीर की बात कर सकते हैं? इन लीगल ऑक्यूपेशन आपका है, आपको उसको खाली करना चाहिए, और आप भारत वाले कश्मीर की बात करने की बात करते हैं। आपका क्या मतलब वहां बात करने का? बिल्कुल, आप लॉजिकली बात तो करें। और दूसरी बात देखिए क्या होता है, पहले सपोर्ट किससे मिलता था इसको? पाकिस्तान को चीन से मिलता था, उससे पहले अमेरिका से मिलता था, उससे पहले आपका सऊदी सारे देश करते थे। अब सऊदी वगैरह, कतर, कुवैत, जितने कंट्री हैं ये तो भारत से इतनी नजदीकें बढ़ा रहे हैं कि हमारा इतना इम्पैक्ट है कि अगर कतर में सैनिकों को फांसी की सजा दी जाती है, भारत छुड़वा के लिए आता है उनको वहां से। पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम अपने लोगों को बिना किसी शर्त के वहां से निकाल के ले आते हैं, वो मना ही नहीं कर पाते। तो जो इस प्रकार की आप स्थिति देखेंगे किसी भी देश के अंदर, तो ये स्थिति तो एक मजबूत स्थिति हमारी है ना, यानी कि आज उन देशों का हमारे बिना चलना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और अब पाकिस्तान की तो नींद उड़ी है, पाकिस्तान चिंतित तो है ही, लेकिन उसके साथ कई और ऐसे देश हैं जो बेहद चिंता में हैं।
ईरान जो है वो बेहद चिंता में है, हालांकि तमाम तैयारियां वो जरूर कर रहा हो, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से कल बधाई संदेश में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के जो टेरर नेक्सस है उसको खत्म करना है हम दोनों को साथ मिलकर, तो उन्होंने एक संदेश दोबारा से दिया कि ईरान अगर ये समझ रहा है कि वो बच जाएगा मेरे सीज फायर से, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपके साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस पर आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।